आप देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। अपने सहयोगी मनोज कुमार के साथ योगेश कुमार की रिपोर्ट। आज मुरादाबाद में भाजपा के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार पूर्व सांसद नरेंद्र कश्यप के आगमन पर कश्यप समाज के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री नरेंद्र कश्यप द्वारा आते ही अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें विकलांग बच्चों के विषय में पूरी जानकारी मांगी। उनके रहन सहन की व्यवस्था, बचपन डे सेंटर ट्रांसपोर्टेशन व भरण पोषण पर मिलने वाले 1000 रुपए के संबंध में विशेष जानकारी मांगी। नरेंद्र कश्यप द्वारा कहा गया कि जरूरतमंदों को ज्यादा से ज्यादा कृत्रिम अंग उपलब्ध करा दिए जाए और यदि ज्यादा कृत्रिम अंगों की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी का सहारा भी लिया जाए। अपने काफी समय अंतराल में नरेंद्र कश्यप ने योगी सरकार की नीतियों को गिनाते हुए बताया कि विकलांग बच्चों को 1000 सम्मानजनक भत्ता दिया जा रहा है और आगे इसमें इस धनराशि को 1500 रुपए करने का प्रस्ताव योगी सरकार को दिया गया है, जो कि एक सम्मानजनक राशि होगी। इस पर वार्ता करते हुए जिला विकलांग अधिकारी व उप निदेशक से वार्ता करते हुए उचित दिशा निर्देश दिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो प्रभार हमें सौंपा है, 2 विभाग हैं जिसमें पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण, दोनों विभाग बहुत ही कल्याणकारी विभाग हैं, जनहितों से जुड़े हुए विभाग हैं, जन सेवा से जुड़े विभाग हैं। इसलिए मेरी कोशिश है कि दोनों ही विभागों में अनुमन जो भी चीज़ें हैं, खासतौर से पिछड़ा वर्ग कल्याण में बच्चों के स्कॉलरशिप का एक बहुत बड़ा अंश हमारे विभाग की तरफ से वितरित किया जाता है। गरीब बच्चों की शादी के लिए अनुदान की योजना भी हमारे विभाग से दी जाती है। छात्रावास के माध्यम से बच्चों के रहने का प्रबंध, आशा है कि इस वर्ष हम पिछड़े वर्गों के बौद्धिक विकास के लिए बड़ी सेवाओं में सहभागिता करने के लिए कोचिंग सेंटर और अकादमी का भी प्रारंभ कर लेंगे। दूसरा विभाग जिसमें सेवा भी है और पुण्य भी है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, एक बहुत बड़ा विभाग है। देश के प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है कि भारत के अंदर एक भी दिव्यांग ऐसा ना हो जिसके जीवन में हम उजाला ना ला सकें। यानी प्रत्येक दिव्यांग के जीवन में उजियारा लाने के लिए, उनको उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है, मुख्यमंत्री जी का टारगेट है और मैं उस टारगेट को पूरा करने के लिए सतत प्रयास कर रहा हूं। दिव्यांगजन विभाग के माध्यम से दिव्यांगजनों को 1000 रुपया प्रति माह भरण पोषण हेतु पेंशन दिए जाने का प्रावधान योगी जी की सरकार में हुआ। हमारी सरकार बनने से पहले ये केवल 300 रुपये का ही भरण पोषण अनुदान मिलता था, लेकिन योगी जी ने इसको बढ़ा के 1000 किया और लोक संकल्प पत्र के आधार पर इन 5 वर्षों में हमारा प्रयास होगा कि 1000 भरण पोषण के स्थान पर हम 1500 रुपये करके दिव्यांगजनों के जीवन में और खुशहाली लाने का प्रयास करेंगे। कृत्रिम अंग निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था भी हमारे विभाग से की जाती है। खास तौर से लखनऊ में शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय हमारे विभाग के द्वारा संचालित है, जिसमें लगभग 6000 बच्चे शिक्षण ग्रहण करते हैं। कई तरह के वहाँ पे कोर्सेज हैं और जहाँ पर हम निःशुल्क दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग भी उपलब्ध कराते हैं। समेकित विद्यालयों के माध्यम से दिव्यांग बच्चे और सामान्य जन बच्चों को साथ बैठाकर दिव्यांगजन बच्चे भी अपने आप को सामान्य जनों की तरह ही समाज में महसूस करें। उनके बौद्धिक विकास के लिए प्रदेश में 18 विद्यालय संचालित हैं। बचपन डे केयर सेंटर के माध्यम से 3 से 7 साल के बच्चे जो दिव्यांग हैं, जिनको कई बार परिजन भी
उनकी देखभाल या उनकी पढ़ाई लिखाई का प्रबंध नहीं कर पाते, उनके पढ़ाई लिखाई का भरण पोषण का ध्यान भी हमारा विभाग करता है। कुल मिलाकर दोनों ही विभाग जन कल्याणकारी है, सेवा के साथ साथ उन्नत करवाने का कार्य से के विभाग हैं, और दोनों विभाग प्रदेश में अपने मानक को पूरा कर रहे हैं, अपने टारगेट को पूरा कर रहे हैं। हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? 2017 से पहले जिस प्रदेश को ग्रामीण प्रदेश के रूप में प्रदेश की जनता जानती थी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वो प्रदेश उत्तम प्रदेश बना, और 2022 के विधानसभा के चुनाव में जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने दिया, हमारी सरकार का लक्ष्य है, टारगेट है कि आने वाले इन 5 वर्षों में हम उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे करते हैं। अभी आपने देखा कि सेना भर्ती के मुद्दे पर कुछ लोगों ने अनावश्यक विरोध किया, कहीं पे रेलें भी जलाई गई। तो मैं प्रदेश और देश के नौजवानों से आग्रह करूंगा कि देश की सरकार नौजवानों को रोजगार देने के लिए, सेना में सेवा करने का अवसर देने के लिए अवसर पैदा कर रही है, और विपक्षी पार्टियां नौजवानों को गुमराह करके उनसे काम करने का अधिकार भी छीनना चाहती है, और जो सरकार अच्छा काम कर रही है उस काम में बाधा भी पैदा करना चाहती है। इससे पहले भी जुमे की नमाज के बाद पिछले जुमों को कई जगह पर प्रदेश में दंगे हुए, फसाद हुए, अनावश्यक रूप से लोगों ने उत्तर प्रदेश में न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश की। तो उत्तर प्रदेश की जनता से आग्रह करूंगा कि वो किसी भी तरह के विपक्षियों के ऐसे षड्यंत्र के मामलों में न फंसें कि जो ना प्रदेश के हित में हो, न सरकार के हित में हो, न जनता के हित में हो। तो प्रदेश की जनता जो कि सूझवान है, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कई बार विपक्षियों के षड्यंत्र में बेचारे फंस जाते हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि वो सरकार का साथ दें, सरकार का समर्थन करें। सरकार जन उपयोगी है, जनता के लिए हर समय उपलब्ध है।